नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के माध्यम से हमने 67 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि जैसे वायु जल में जो नाव होती है उसको हर लेती है, अर्थात उसको जल में डुबो देती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई ये इंद्रियां जो हैं, उनमें से किसी भी इंद्रिय के साथ यदि मन संलग्न हो जाता है, मन का विधान हो जाता है, मन रहता है, तो वह एक ही इंद्रिय इस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस प्रकार हमने 67 नंबर का श्लोक पढ़ा था। अभी 68 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। देखिए क्या कहते हैं, तस्मात्। तस्मात् का मतलब क्या होता है? इसीलिए। तस्मात् अर्थात इसीलिए। अब कौन उसका उपसंहार कर रहे हैं, जो विषय चल रहा था उसका उपसंहार करते हैं और कहते हैं इसीलिए। क्या सीख मिलती है हमें उससे? इसीलिए महाबाहु, अब अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। इसीलिए हे महाबाहु। हे महाबाहु का मतलब महान भुजाएं हैं जिसकी, विशाल भुजाएं हैं जिसकी, उसको कहते हैं महाबाहु। अर्थात हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, यस यस अर्थात जिस पुरुष की, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रिय विषयों से, कि हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वशः अर्थात संपूर्ण प्रकार से, पूर्णतः संपूर्ण प्रकार से, सब प्रकार से निगृहीतानि अर्थात वश में हो गई हैं, निगृहीत हो गई हैं, दूर हो गई हैं, वश में की गई हैं। तस् अर्थात उस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात बुद्धि स्थिर होती है। उस पुरुष की बुद्धि जो है स्थिर होती है। क्या कहा? तस्मात् इसलिए, हे विशाल बाहु, हे महाबाहु, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, यस् अर्थात जिस पुरुष की इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रिय के विषयों से सर्वशः निगृहीतानि पूरी तरीके से निगृहित हो गई हैं, अर्थात वश में हो गई हैं। तस्य पुरुषस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस पुरुष की बुद्धि जो है वो स्थिर होती है। वह पुरुष स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ये यहाँ पर कहा है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए, जैसे सर्वशः शब्द है, सर्व शब्द में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सर्वशः शब्द बनता है। प्रज्ञा शब्द पढ़ ही चुके हैं, प्रतिष्ठिता भी पढ़ चुके हैं। महाबाहु शब्द जो है, महान्तौ बाहु यस्य तस्य, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। महान बाहु या विशाल बाहु हैं जिसके, उसको महाबाहु कहते हैं। इंद्रियार्थेभ्य शब्द है, इंद्रियाणाम अर्थेभ्य इति इंद्रियार्थेभ्य, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। साथ में एक शब्द आया इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य, यहाँ पर संधि हुई है। इंद्रियाणि धन इंद्रियार्थेभ्य में दीर्घ संधि हो जाएगी सबसे पहले, फिर इंद्रियार्थेभ्य धन तस्य में विसर्ग संधि का प्रयोग होकर के ये शब्द बनेगा। इस प्रकार अभी हमने ये 68 नंबर के श्लोक की चर्चा की। आगामी 69 नंबर के श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।